बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस वाला टॉपिक हमने पढ़ा था। उसकी कुछ एप्लीकेशंस हम देख चुके हैं। हमने ये देखा था कि पॉसिबल फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं किसी क्वांटिटी का, और किसी इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें से सिक्स्थ न्यूमेरिकल में आपने ये फाइंड करना है कि प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस आपने फाइंड करनी है। ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 फर्स्ट चैप्टर का, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ए पार्ट है इसका, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस ये आपने फाइंड करनी है। इक्वेशन जो गिवन है आपको, प्लांक्स कांस्टेंट का सिंबल हमारे पास होता है स्मॉल h। ठीक है, तो यानी यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है E इज इक्वल टू एच एफ। दिस इज अ इक्वेशन, E इज इक्वल टू एच एफ। इस इक्वेशन से आपने प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो ये हमने एक जो टर्म्स पढ़ी थी उसमें हमने देखा था डायमेंशनल कांस्टेंट्स। सो प्लांक्स कांस्टेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसी ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। तो देखें यहाँ पे हम पहले इस इक्वेशन से अगर हम h को लिखें, सो वी कैन राइट h इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय f। E इज एनर्जी एंड f इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एनर्जी की तो देखें यहाँ डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस पहले फाइंड करनी। तो अगर हम इसको डायमेंशनल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें, सो डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस फाइंड करके इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस आ जाएंगी। नाउ एनर्जी की डायमेंशन, तो देखें एनर्जी हमारे पास वर्क और एनर्जी सिमिलर क्वांटिटीज है, यानी एनर्जी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज इट्स एनर्जी। तो वर्क की जो डायमेंशन है वही एनर्जी की भी डायमेंशन है, यानी एनर्जी की डायमेंशन की जगह हम कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन लिख सकते हैं, वर्क की डायमेंशन। और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, हमारे पास वर्क की इक्वेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगी फोर्स की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2, ये हम देख चुके हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt माइनस 2। ये कहां से आती है, ये आती है इक्वेशन F इज इक्वल टू ma, वहां से आती है m मैस और a एक्सेलरेशन। सो फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, l। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है। तो वर्क की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएंगी, m l स्क्वायर, l इंटू एल, ये l स्क्वायर हो जाएगा, और t माइनस 2। तो इसका मतलब है कि एनर्जी की डायमेंशंस हमारे पास आ गई। सो E इज डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, दीज आर ml स्क्वायर t माइनस 2, और ये वही है जो वर्क की डायमेंशन होती है। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी जो है
ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो यहां से हम फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन अगर लिखें तो टाइम पीरियड एक टाइम इंटरवल है, उसकी डायमेंशन क्या होगी? जो टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी विद स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड। तो यहां से हम, ये हमारे पास आ गई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी रेज टू पावर -1। Now, if we put these two dimensions of energy and frequency in equation 1, ठीक है, using equation 1, we can write dimensions of Planck's constant h, these are equal to the dimension of energy, which are m l square t minus 2 divided by dimensions of frequency। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है t माइनस 1, सो डिवाइडेड बाय t माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको सिंप्लीफाई करना है अब हमने, तो देखें ये t की पावर -1 है नीचे, ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वी कैन राइट m l स्क्वायर t रेज टू पावर -2 + 1। ये नीचे वाली t को आप ऊपर ले जाए तो +1 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद एम एल स्क्वायर t माइनस 1। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी थी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन, सो वो हमने फाइंड कर ली है, दैट इज एम एल स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, यहां से आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। केजी मैस की यूनिट, लेंथ की मीटर और टाइम की सेकंड, तो आप लिख सकते हैं केजी। ये वैसे फाइंड तो आपने डायमेंशंस तक ही करना है, लेकिन आप यहां से इनकी यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम हेयर वी कैन राइट द एसआई यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। वो क्या होगी, देखें, केजी मैस की यूनिट, एल की मीटर और टाइम की सेकंड, सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको हम जाउल सेकंड की फॉर्म में भी लिखते हैं। जाउल सेकंड कैसे आती है, देखें, ये फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो टाइम पीरियड, टाइम की फ्रीक्वेंसी की यूनिट थी 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स, तो आप उसको जब ऊपर लाएंगे तो वो सेकंड बन जाएगा। सो जाउल एनर्जी की इनटू सेकंड, तो ये जो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, दिस इज आल्सो इक्वल टू जाउल सेकंड। ठीक है, जाउल सेकंड, जाउल होता है हमारे पास न्यूटन मीटर, और न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन आ गया इनटू मीटर, सो दैट इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर, ये मीटर इंटू मीटर, मीटर और सेकंड ऊपर आके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये हम बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि ये जो यूनिट हमारे पास आई है ये जाउल सेकंड के इक्वल है, क्योंकि हम प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिट जाउल सेकंड लिखते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली हम उसको जाउल सेकंड, तो देखें जाउल की जगह न्यूटन इनटू मीटर और सेकंड एज इट इज, दिस इक्वल टू न्यूटन हमारे पास होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन की जगह लिख लिया हमने, इनटू मीटर इनटू सेकंड, तो केजी ये फर्दर इक्वल हो जाएगा केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर नीचे है, सेकंड ऊपर है, तो ऊपर आ जाएगा सेकंड माइनस 1। तो देखें जाउल सेकंड केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 1 इसके इक्वल है। तो हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दीज यूनिट्स एक्सप्रेस करते हैं, तो ये यूनिट इसके बराबर है, और ये यूनिट हमने डायमेंशन से देख के लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। इस तरह का भी एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ जी
कैपिटल जी विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, उसकी डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द फार्मूला। जैसे हमने यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट के ये वाला इक्वेशन यूज करके डायमेंशन फाइंड किए हैं। तो जी की डायमेंशन फाइंड करने के लिए ये इसका बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ठीक है। बी पार्ट में आपने जी की डायमेंशन फाइंड करनी है, कैपिटल जी, और जो इक्वेशन गिवन है दैट इज एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो वो भी आपने यही वाला मेथड फॉलो करना है और उनकी इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है आपने जी की, ठीक है। और उसके साथ जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलें इसकी मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर, इसी का जो बी पार्ट है, ये इसका ए पार्ट था, इसी का जो बी पार्ट है वहां पे आपको गिवन ये है कि यहां तो आपने प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी है, वहां पे आपने जी की डायमेंशन फाइंड करनी है, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन आपने फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या गिवन है, ये गिवन है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 by r square, where m1 and m2 are masses of the two bodies which are separated by a distance r। तो r डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन l की डायमेंशन होगी, l होगी। m1 m2 इनकी डायमेंशन m होंगी दोनों की, और फोर्स की डायमेंशन अभी बताइए mlt-2। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां से g को लिख लेंगे, g इज फ्रॉम दिस इक्वेशन इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, ठीक है। ये हमने इस इक्वेशन से g की वैल्यू लिख ली। अब आप यहां डायमेंशंस फाइंड करें तो g की डायमेंशंस क्या होंगी, फोर्स की डायमेंशन है mlt-2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, इनटू आर स्क्वायर यानी l स्क्वायर बिकॉज r इज द डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय m इंटू m, m1 की भी m और m2 की भी m, ये दोनों मैसेज हैं, तो मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें m l इंटू एल स्क्वायर दैट इज l क्यूब t-2 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, आप कंबाइन करके एक ही ब्रैकेट में लिख लें, फिर m स्क्वायर को ऊपर ले आए तो माइनस हो जाएगा। सो वी कैन राइट m की पावर 1 - 2, ये 2 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है, दैट इज m रेज़ टू पावर 1 ये वाली और ये -2, l क्यूब t-2, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं ml क्यूब t-2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ठीक है। g की डायमेंशंस आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपने शो करना है, ये दो इक्वेशंस गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये 6 था, प्रॉब्लम 7 ये भी डायमेंशन से रिलेटेड है। इसके दो पार्ट्स हैं ए एंड बी। तो ए पार्ट देख लें। ए पार्ट में क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू शो दैट द इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ए पार्ट में काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है। आपने ये शो करना है कि ये जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये शो करना है आपने। तो देखें आपने क्या शो करना है बेसिकली कि दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल आनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी है। अभी हमने देखा था एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो वर्क की डायमेंशन होती है। तो एनर्जी जिस फॉर्म में भी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, ठीक है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसकी डायमेंशन वही होगी जो वर्क की डायमेंशन होती है। क्या है, ml² t-2। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया ये। फिर आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस।
तो देखें ये है 1/2, इसकी डायमेंशन कोई नहीं होगी, m मैथ है तो इसकी डायमेंशन m, कैपिटल M, और v स्पीड है या वेलोसिटी का स्क्वायर है ये, तो वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन वो होती हैं LT-1 और इसका स्क्वायर है v स्क्वायर, तो आप v की डायमेंशन का स्क्वायर ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लें, वी कैन राइट m l स्क्वायर t-2. So these are the dimensions of right hand side. Now we can see that the dimension of left hand side and right hand side both are equal, so the equation is dimensionally correct. ठीक है, as dimensions of both sides are equal, so equation is dimensionally correct. ठीक है, ये इसका ए पार्ट है। इसके बी पार्ट में आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, यू हैव टू शो दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो इसको डायमेंशनली करेक्ट शो करने का मेथड भी वही है कि आपने दोनों साइड्स की डायमेंशंस को इक्वल शो करना है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड तो अगेन एनर्जी है, सो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ये क्या होंगी, m l स्क्वायर t-2 यानी एनर्जी की डायमेंशन। फिर डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आपके पास है mgh, m मैथ है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल M, g एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की होती है LT-2, और h हाइट, हाइट बताया था ये लेंथ होती है, सो इसकी डायमेंशन क्या होगी L, सो ये हो जाएगी m, ये L इंटू L, L स्क्वायर और t-2। ठीक है, सो यहां भी देखें ml स्क्वायर t-2 और ml स्क्वायर t-2। सो एज द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, दोनों साइड पे डायमेंशंस इक्वल हैं। So the equation is dimensionally correct. तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, उसकी करेक्टनेस को। आप दोनों साइड्स की डायमेंशंस चेक करें, लिखें, और अगर वो इक्वल हैं तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, अगर इक्वल नहीं है देन इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है।